ये जिंदगी के इवेंट्स को प्लान करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। कौन सा काम कब किस समय पर किस परिस्थिति में करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है जिनकी जन्म तारीख के अंदर 1, 2 और 3 तीनों ही अंक अवेलेबल हो। आप किस प्रकार के आध्यात्मिक हैं, उसकी पहली कैटेगरी है कि आपको ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छा लगता है। आप किताबें पढ़ते हैं, आप नॉलेज गेन करते हैं, आपको नहीं मतलब कि उसको बांटना है या नहीं बांटना है, आपको नहीं मतलब। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट अंक ज्योतिष सीखने आया करते थे, 1947 बॉर्न थे, बहुत बुजुर्ग थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आप इस उम्र में अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं? कहते मुझे शौक़ है, मुझे ज्ञान हासिल करना अच्छा लगता है, मुझे नॉलेज लेना अच्छा लगता है। उनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5, 7 तीनों ही अंक थे। तो वो लोग ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। पहली कैटेगरी, आपकी जन्म तारीख के अंदर नंबर 3, 5 और 7 अगर तीनों ही नंबर हैं, लेकिन पहली कैटेगरी के लिए कंडीशन लगा रहा हूं यहां पर 3 ज़्यादा होना चाहिए। यहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो शुरू अंकों में उसी चीज से शुरू करते हैं। कौन से ऐसे अंक जो आपको एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर बनाते हैं? आपकी जन्म तारीख के अंदर 3 अंक 1, 2, 3, आपकी जन्म तारीख के अंदर ये 3 अंक आपको बनाते हैं एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइजर। कभी आप नोट करिएगा इस चीज को लेकर, अगर आपकी जन्म तारीख में हो या आपके बच्चों की जन्म तारीख के अंदर ये तीनों के तीनों अंक अवेलेबल हैं, तो आप बचपन से ही छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना, किटी पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, घर पे पेरेंट्स का जन्मदिन है उसको ऑर्गेनाइज करना। और जैसे आप बड़े होना शुरू कर देते हैं तो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये बात सिर्फ इवेंट तक ही सीमित नहीं रहती, ये जिंदगी के इवेंट्स को प्लान करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। कौन सा काम कब किस समय पर किस परिस्थिति में करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है जिनकी जन्म तारीख के अंदर 1, 2 और 3 तीनों ही अंक अवेलेबल हो। बट मेक श्योर दैट, पहली कंडीशन कि ये तीनों अंक आपके पास होने चाहिए, तभी आकर ये युति बनती है, नहीं तो ये युति नहीं बनती। यानी कि एक भी नंबर इसमें से मिस हो गया ना, तो आप ये मान के चलिए कि ये युति बनेगी नहीं। ये तीनों अंक आपके पास होने चाहिए आपकी जन्म तारीख के अंदर। अब यहां पर सभी ने पीले पटके पहने हुए हैं। पीला रंग बृहस्पति का रंग होता है। तो हम ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। अब उस कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं कि कौन से ऐसे अंक हैं जो आपके अंदर अध्यात्म को जागृत करते हैं। तो 3 अंक 3, 5, 7, ये 3 अंक ऐसे हैं जो आपके अंदर धर्म और अध्यात्म को जागृत करते हैं। अब यहां पर धर्म अध्यात्म की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 3 कैटेगरी में फिर बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी, आप किस प्रकार के आध्यात्मिक हैं, उसकी पहली कैटेगरी है कि आपको ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छा लगता है। आप किताबें पढ़ते हैं, आप नॉलेज गेन करते हैं, आपको नहीं मतलब कि उसको बांटना है या नहीं बांटना है, आपको नहीं मतलब। लेकिन मेरे पास एक स्टूडेंट अंक ज्योतिष सीखने आया करते थे, 1947 बॉर्न थे, बहुत बुजुर्ग थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आप इस उम्र में अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं? कहते मुझे शौक़ है, मुझे ज्ञान हासिल करना अच्छा लगता है, मुझे नॉलेज लेना अच्छा लगता है। उनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5, 7 तीनों ही अंक थे। तो वो लोग
ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। पहली कैटेगरी, आपकी जन्म तारीख के अंदर नंबर 3, 5 और 7 अगर तीनों ही नंबर हैं, लेकिन पहली कैटेगरी के लिए कंडीशन लगा रहा हूं यहां पर, 3 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 5 और 7 हैं और 3 जो है 2 बार या 3 बार आ जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तीनों ही नंबर हैं लेकिन 3 की अधिकता है वहां पर, तो आप पहली कैटेगरी के आध्यात्मिक लोग हैं जिन्हें ज्ञान अर्जन करना बहुत पसंद है, यानी कि किताबें पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, जहां से कुछ सीखने को मिल जाए सीख लेते हैं, सिर्फ नॉलेज गेन करनी। और दूसरी कैटेगरी मेरे जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जब उनको मंच दे दिया जाए ना फिर वो चुप नहीं करते। 3, 5, 7 तीनों ही नंबर हों लेकिन 5 की अधिकता ज्यादा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, कथावाचक होते हैं। उन्हें ज्ञान है या नहीं है, लेकिन जब वो मंच पर बोलते हैं तो दूसरों के अंदर धर्म और अध्यात्म की जागृति पैदा कर देते हैं। इसमें एक और चीज, एक इफ एंड बट भी है। इफ एंड बट क्या है? ऐसे लोगों को भीड़ चाहिए। अगर उनको सुनने वाले मिल जाएं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना बहुत अच्छा रह जाता है, और अगर उनको सुनने वाले ना मिले ना तो वो डिमोटिवेट भी उतनी जल्दी होते हैं। ये सेकंड कैटेगरी के आध्यात्मिक लोग। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? 3, 5, 7 तीनों ही नंबर हैं, लेकिन 7 की अधिकता है, यानी कि केतु का जो नंबर है वो ज्यादा बाहर आ रहा है उसमें। अब ये किस तरह के आध्यात्मिक लोग होते हैं जी? ये होते हैं जिन्हें ना तो ज्ञान चाहिए, ना इन्हें ज्ञान बांटना है। ये तो प्रेम रस में, भक्ति रस में अपने आप को परमपिता परमेश्वर को सरेंडर करते हैं और उनके साथ ध्यान मग्न होकर इस विधा में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 3 कैटेगरियां मैंने अध्यात्म को लेकर बांटी हैं, 3, 5 और 7 की। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 7 हो ही ना, मैं एक बात और बताता हूं, ऐसा नहीं होता कि जिनके पास 3, 5, 7 है तो वही सिर्फ आध्यात्मिक है। जिनके पास 3, 5, 7 नहीं है ना, वो भी आध्यात्मिक है। और जिनके पास 3, 5, 7 नहीं होता है, तीनों नंबर नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। एक भी नंबर हो गया तो रोल नहीं बनेगा वो, उनसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। कारण, इसका कारण है, इसका लॉजिक मैं आपको देना चाहूंगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा अब ज्योतिष की बात करते हैं या अध्यात्म की बात करते हैं, तो ज्योतिष को भी आप यहां पर 2 कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहली कैटेगरी, आप पर आपके ईष्ट की कृपा है, आप जो भी बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है, एक कैटेगरी ये। और दूसरी कैटेगरी कि आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप जो भी कैलकुलेट करके बताते हैं वो सत्य हो जाता है, दूसरी कैटेगरी ये। 2 कैटेगरीज में ज्योतिष को रखा। तो जिनके पास 3, 5, 7 तीनों नंबर हैं उन पे है भगवान की कृपा, और जिनके पास 3, 5, 7 नहीं है उनकी है कैलकुलेशन अच्छी। क्यों? क्योंकि जिनके पास 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर नहीं होते वो इंक्वायरर होते हैं। उनको इंक्वायरी करने का शौक होता है, खोजने का शौक होता है, शक करने का शौक होता है, उनके नेचर में है ये चीज। हाँ, इस चीज का प्रभाव उनकी पर्सनल लाइफ पर जाकर बहुत ज्यादा पड़ता है। जिनके पास 3, 5, 7 तीनों नंबर होते हैं वो हर छोटी छोटी बात पे, मेरे को कोई बंदा गिफ्ट दे गया तो मैं 100 सवाल पूछूंगा, ये बंदा मेरे को गिफ्ट दे गया, क्यों दे गया, क्या कारण हो सकता है, किस लिए दे गया, कोई मतलब तो नहीं है उसका, मेरे को पहले पता करना चाहिए, फिर मैं उससे गिफ्ट लूंगा। मैं 100 सवाल खड़े कर दूंगा उस चीज को लेके, क्योंकि मेरे पास 3, 5, 7 नहीं है, तो मैं इंक्वायरी करूंगा उसकी। इसी वजह से जिनके पास 3, 5, 7 नहीं होता ना, वो रिसर्चर बड़े अच्छे होते हैं, और कहीं उनकी रिसर्च अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दी जाए, जैसे उन्हें साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें रॉ के लिए प्रेरित किया जाए, सीबीआई या सीआईडी के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए प्रेरित किया जाए, या ज्योतिष में
रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनकी जो ज्योतिषीय गणना है उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है आप, ये मेरा अनुभव है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हो सकता है मैं जो भी यहाँ इस मंच से आज आपके लिए बोल रहा हूँ वो आपको किताबों में ना मिले, क्योंकि ये मेरी अपनी रिसर्च का हिस्सा है। अगर आप इस चीज़ से ताल्लुक़ रखें तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और अगर नहीं रखें तो इसे यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अनुभव या मेरी रिसर्च का हिस्सा है, शायद किताबों के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से 3 देवियां, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वैसे 3 देवियां भी होती हैं। अगर हम अंकों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी हैं जहां पर आपको 3 देवियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर हैं, तो नेचुरल सी बात है वो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। वो ज्ञान की तरफ हमेशा बात करते हैं, चाहे वो ज्ञान अर्जन करना हो, ज्ञान को बांटना है, या ज्ञान से प्रेम मार्ग में जाना है। वो एक 3 कैटेगरी जो हमने बताई थी, तो 3, 5, 7 वालों पर होता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद 100%। और जिनके पास होता है 1, 5 और 9 तीनों ही नंबर 1, 5, 9 उन पे होता है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। कभी आप उन लोगों का नेचर उठाइएगा, अब एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो अपने अनुभव शेयर किए हैं आपसे। बड़े बोल्ड किस्म के लोग, बड़े डिटरमिन्ड किस्म के लोग, जो सोच लिया सो कर देना है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, 1999 से पहले जितने भी लोग हमारे आए इस धरती पर, और अगर उनका जन्म 5, 15, 25, 1950 से लेके 1959 के बीच में या मई के महीने में हुआ है, उनके पास ये कॉम्बिनेशन आपको 100% मिलेगा। और आप इन पे रिसर्च कीजिएगा, बहुत डिटरमिन्ड लोग मिलेंगे आपको। सोच लिया तो सोच लिया। और तीसरा सूत्र बनाकर मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा, और तीसरा है जिसकी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मित्रा जी यहाँ पर बोलकर गए कि भारत का अंक 6 होता है, तो उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि माता लक्ष्मी। कौन सा कॉम्बिनेशन है? नंबर 4, 5, 6। ये 3 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं उन पे होता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। इसको अंक ज्योतिष में महालक्ष्मी या महाभाग्य योग भी कहा गया है, और कभी भी इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में समस्या नहीं होती और ना ही मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब मैं एक सम्मेलन में गया था तो मैंने वहाँ ये सूत्र बता दिया, तो मुझ पे 7 ही सवाल हो गया। सवाल क्या हो गया? आमिर खान की डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 तीनों ही नंबर हैं, तो फिर उसका डिवोर्स क्यों हुआ? लेकिन मैंने आगे से जवाब जो दिया मैं आपको भी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, अनुभव है। उसका डिवोर्स जरूर हुआ, लेकिन उसको शादी का सुख 3 गुना मिला है। उसको शादी का सुख 3 गुना मिला है। इसका मतलब उसके ऊपर 4, 5, 6 का पूरा आशीर्वाद रहा है। तो एक सूत्र है, और मैंने जितने भी आपको सूत्र बताए हैं उसमें एक कंडीशन आप हमेशा से लीजिएगा, तीनों ही नंबर होने चाहिए या तीनों नंबर नहीं होने चाहिए, बीच का कोई फॉर्मूला नहीं है। और इस रिसर्च पे अगर आप काम करना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल पे इस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, आप उस पे जाकर विज़िट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और वहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारे अनुभव मेरी रिसर्चेज़ के जो हैं वो अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम था, बहुत बढ़िया, और बधाई के पात्र हैं अनिल जी, बधाई के पात्र हैं, इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं। डॉक्टर अपर्णा जी, डॉक्टर चारवी ठाकुर जी और संजीत शास्त्री जी, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू।